हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों, आज जो है कि बिहार मध्य निश्चित सिपाही के लिए जो न्यू भर्ती आई हुई है, लूसेंट का 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का ये लेक्चर रहने वाला है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है समान ज्ञान का। कंप्लीट आप सभी जरूर इसे कवर कर लीजिएगा। करीब करीब क्वेश्चन आपका इसमें कवर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि सारे लूसेंट से चुन करके क्वेश्चन लाया गया, तो कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिया गया है, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाके आप सभी डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा प्ले स्टोर से जाके आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में भी आपको बता देंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है। और जो बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये ई बुक है, जिसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए, पढ़िए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो हमसे कह सकते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं विधानसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर राज्यसभा का सदस्य जो चुने जाते हैं वह 6 वर्ष के लिए। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये सभी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। बी राइट आंसर रहेंगे ए बी। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, पर ए और बी में और ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायित्व है। तो हम कह सकते हैं राज्य के राज्यपाल जो कार्य करते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होकर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। बी राइट आंसर रहेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। चलिए बताइएगा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन यह है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है। एंथोलॉजी। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते जाइएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सी राइट आंसर रहेंगे, स्टेपीज। ये कान की हड्डी होती है जो कि छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं। अगर यही बड़ी हड्डी की बात करता है तो जांग का हड्डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, गैडविन ऑस्टीज। ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे, ईरान एवं यूएई को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इनमें से कौन सा तत्व पाए जाते हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कैल्शियम एवं फास्फोरस पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो जिसे पता नहीं है तो वैसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सी राइट आंसर आ जाएंगे, सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक लिखी है। तो ये लिखी गई है लिनियस के द्वारा। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। अवनीति का उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिन्होंने ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे, लेड
विद्युत की कुचालक है, जबकि टिन, कॉपर, निकेल ये सभी विद्युत की सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गाजर एक है, गाजर एक क्या है? तो ये एक जड़ है। मूली, गाजर ये सभी क्या है? एक जड़ है। किस देश के संविधान से भारतीय संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? डी राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सभी से प्रभावित है भारत की संघीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। चलिए बताइएगा, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 25 वर्ष। लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा से 30 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो इसे कोकण तट कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, कोकण तट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो डी राइट आंसर आएंगे 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयों का उपबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे ऊंचा टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? चलिए बताइएगा किस पर्वतमाला पर है? तो हमसे कह सकते हैं आल्पस पर्वतमाला पर है। बी राइट आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ए राइट आंसर आएंगे तमिलनाडु के तट के साथ। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? डी राइट आंसर आएंगे जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर कीजिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1990 को। बी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि सार्गवैसो सागर है, तो ये एक शांत सागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? चलिए क्वेश्चन में 28 के लिए राइट आंसर कीजिएगा, इससे पहले मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो चुके हैं। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो हम कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन की रचना है। ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन होता है पॉजिट्रॉन। ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो हमसे कह सकते हैं सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसी कारण से ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। सी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीवन विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है। बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन में 33 के लिए आप सभी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को यह नाम दिया गया है? जवाहर सुरंग। तो यह दर्रा का नाम है बेनिहाल दर्रा को। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। चलिए क्वेश्चन में 35 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे बिल्कुल राइट आंसर है प्लाज्मा। अगर जो गलती कर रहे हो वैसे भी सही कर लेंगे, प्लाज्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाती। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है?
सी राइट आंसर है न्यूट्रॉन। ये एक अस्थायी कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हेयुम को। हम सभी जानते हैं कि एओ हेयुम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो जो ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, नवजात को लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वह नवजात को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अंतिम शासक था घनानंद, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेग किससे फैलता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? बी राइट आंसर है, मिलीकन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसके अध्यक्ष सबसे अधिक समय तो जो रहे थे, ए राइट आंसर हो जाएंगे, अबुल कलाम आजाद रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर करेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, खैबर का दर्रा कहां है? तो यह है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? सी राइट आंसर है, शक संबंध पर। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है? बी राइट आंसर है, विनिर्माण क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम कार्य करते हैं? अंतकोशिकीय पाचन में। सी राइट आंसर है, अंतकोशिकीय पाचन में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आप सभी 27 है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृति है? तो कुल 22 भाषा को। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जो ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह है असम का। ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? जी बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? यह है विशाखापत्तनम में। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन ये बनाया गया, ये कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1993 से लेकर 94 के केंद्रीय बजट में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है?
चलिए आंसर करेंगे, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है, ये करता है हाइड्रा, सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? तो ये दिया था R.H. डायर ने, जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जी बिल्कुल क्या था? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान 1946 के तहत किया गया था। तो जिन्होंने ऑप्शन में बी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो सी राइट आंसर रहेंगे, जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाया गया था भारत में प्रथम रेल लाइन। अगर यही पूछता किसके शासनकाल में बिछवाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछवाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो यह किया गया था मेंडलीव के द्वारा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि सम्मान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन में सी को टिक किए थे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, राजस्थान। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वह सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे आरबीआई कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आप सभी को पता होंगे कि भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम सभी कह सकते हैं उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, यानी ऑप्शन में डी को बिल्कुल टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? चलिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन में डी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाती है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो हम सभी जानते हैं कुल 18 संख्या है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों में। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? M.N. राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? पहला कर लीजिएगा, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? डी राइट आंसर रहेंगे, डोबे रेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो इसका नाम है सेल्यूलोज, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राष्ट्रीय खेल है आइसी हॉकी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। बी राइट आंसर रहेंगे, सर एम विश्वेश्वरैया इनके लेखक हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नीले पत्र को लाल कर देता है। नीले पत्र को लाल कर देता है, तो यह करता है अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो यह होता है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो भस्मों के जलीय घोल में जो आयन होता है OH- होता है। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वह सिद्धार्थ है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी, 1946 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने। डी राइट आंसर रहेंगे, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी। 7 होती है, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 बाइट बनता है, ए राइट आंसर रहेंगे, 8 बीट से बनता है 1 बाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। सोडियम ब्रोमाइड में ही। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो इसका सीधा अनुप्रयोग है पास्कल का नियम का। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो डी राइट आंसर रहेंगे, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो नहीं चल सकती है निर्वात में, जबकि ठोस में, द्रव में और गैसीय में, ये सभी में चल सकते हैं ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या ... की संख्या है, तो ये संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है। इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक संवेग होता है। भूकंप संभावित क्षेत्र में घर की रूपरेखा तैयार करते समय निम्नलिखित में से किससे बचाना चाहिए, तो डी राइट आंसर हो जाएंगे ये सभी। संलग्न अलमारी का उपयोग, भारी निर्माण सामग्री का उपयोग, अग्निशामक का उपयोग, ये सभी को बचाना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है फ्रेंड। ए राइट आंसर हो जाएंगे कोलकाता और मुंबई, ये दोनों में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सभी कह सकते हैं हर एक वर्ष 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 7 मई 1861 को जन्म हुआ था। 7 मई 1861 को जन्म हुआ था, कहाँ पे, कोलकाता में। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है? तो ये करती है 7वीं अनुसूची, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड 7वीं अनुसूची जो है ये संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है। प्रथम अनुसूची में राज्यों का गठन है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के जितने अध्यक्ष हैं वेतन भत्ते से संबंधित हैं। छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों की जनजाति क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो ये था रूस देश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राक केंद्रिक कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3E100 एथनॉल वितरण स्टेशन लॉन्च किया है? करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। इस सेट में जो है कि करंट अफेयर को भी शामिल किया गया है। तो ये किए गए पुणे शहर में। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, सदाबहार वन। सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे सदाबहार वन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? सी राइट आंसर रहेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। चलिए आपसे बताइएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? इसका समय क्या था आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी? द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी फ्रेंड? तो ये लिखी थी अमिताभ घोष ने। डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हम सभी कह सकते हैं कीट पंख और पक्षी पंख समजात अंग हैं, ये गलत है। कीट पंख और पक्षी पंख जो होते हैं समजात नहीं बल्कि समरूप होते हैं। वेल और चमगादड़ के अग्र पाद समजात हैं, बिल्कुल सत्य है। मेढक के हृदय के 3 कक्ष हैं, बिल्कुल सत्य है। मछली के हृदय के 2 कक्ष हैं, बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो यह किया गया था अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से किया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्रमाण है, किसने कहा था? किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र और जीवन का प्रमाण है? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। बी राइट आंसर हो जाएंगे आपका। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में वर्षा की अधिकतम वार्षिक विविधता का अनुभव होता है? तो ये होता है राजस्थान राज्य में। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? चलिए बताइएगा, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो हमसे कह सकते हैं जर्मनी देश के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लाया गया है? तो यह लाया गया अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार भी अमेरिका देश के संविधान से लाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। तो यह मनाई जाती है 1 दिसंबर को, हर एक वर्ष एड्स दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है?
तो हमसे कह सकते हैं राबड़ी देवी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बढ़ रहे हैं, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व में एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा, ये कहां किया जाएगा? नागोया में, सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान में रखिएगा, नागोया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बढ़ रहे हैं, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर कीजिएगा, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है संविधान संशोधन की पद्धति? तो हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका देश से ग्रहण किया है या दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन था? तो हमसे कह सकते हैं रेड ड्रैगन, ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जलपोत था, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सौविनीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो ये कौन थे? चैम्सफोर्ड थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। सौविनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा तब। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना? सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना था? 1975 में। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा गया था, जो कि भारत में शामिल किया गया। ये एक विदेशी थे, विदेशी राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी नाम पुस्तक किसने लिखी? ए राइट आंसर है फ्रैंक मॉरेंस ने जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। एथिलीन, एथिलीन जो है ये एक हार्मोन, पादप हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? चलिए आपसे आंसर बताएंगे, महाभाष्य जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? तो हमसे कह सकते हैं पतंजलि के द्वारा। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राजकीय पक्षी जो है अंडमान वुड पिजन है। अंडमान वुड पिजन जो है ये अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो फ्रेंड पहली बार जो परमाणु आपदा हुआ था वो हुआ था जापान में, जो कि 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। अगला प्रश्न है, खांसी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी आधिकारिक भाषा है? तो ये है मेघालय का आधिकारिक भाषा, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 1921 में किसने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 32 के लिए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी राइट आंसर हो जाएंगे मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बांग्लादेश, भारत और लाओस ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए योन टैब योजना की शुरुआत की?
तो ये की है लद्दाख ने, बी राइट आंसर हो जाएंगे। लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डी राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1923 में। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी फ्रेंड, बताओगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, तो इसकी समय अवधि जो थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है। ए राइट आंसर हो जाएंगे, दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया एक सूती वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, जबकि शामिल क्या है, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, अल-अक्सा मस्जिद हाल ही में चर्चा में रही, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएंगे, यरूशलेम में है। कहाँ पे, यरूशलेम में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सन 1959 के कृत्रिम रूप से DNA संश्लेषण करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये किसे मिला था, कॉर्नवर्ग को मिला था। ए राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू की। तो ये किसने की है, केरल राज्य ने की है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला टीका किसके प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था। तो ये जो किया गया था विकसित, चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था, क्योंकि चेचक जो बीमारी थी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो सबसे पहला टीकाकरण दिया गया था चेचक के रोग में। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा हर एक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कराधान का उपकरण है। राजकोषीय नीति का है कराधान उपकरण। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, वाटर व्यू रियल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौरा कब से प्रारंभ हुआ। 1991 से 92 में हुआ था प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो ये कौन प्रतिक्रिया करता है, WBC करता है, सफेद रक्त कणिकाएं। भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार कौन करता है। तो ये करता है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। ओमान। ओमान करेगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है।
हरे पौधा। हरे पौधा जो फ्रेंड सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को डैश MS-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा। तो ये 3MH-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को जुलाई में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लोकसभा का विरोधी दल के पहले समानता प्राप्त नेता कौन थे? सी राइट आंसर रहेंगे राम सुभग सिंह थे। कौन थे? राम सुभग सिंह सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? ए राइट आंसर हो जाएंगे महाविनिष्क्रमण कहा गया है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को। बौद्ध धर्म में शरीर त्याग की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण, और प्रथम उपदेश जो दिया गया था इसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोकराझाड़ जिले में डैश असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है कोकराझाड़ जिले में? सी राइट आंसर हो जाएंगे रायमोना बना है। अगला क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? तो ये क्या है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया? प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत कितने वर्षों के बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? बी राइट आंसर हो जाएंगे 19 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो यह पंचवर्षीय योजना का नाम है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पे पड़ा था। तो चावल पूछ रहा है तो सी राइट आंसर हो जाएंगे अपरिवर्तित रहा था। सबसे अधिक हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था अनाज पे पड़ा था, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है नागालैंड का, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखिए जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। जनसंख्यायिक लाभांश जो है ये क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? चलिए क्वेश्चन में 70 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो हमसे कह सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि ये
4 वर्ष का ही पंचवर्षीय योजना था। हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है, पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का ही था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मैंगनीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे बड़ा भंडार है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो ये रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, जिन देशों में पॉलिश किए गए चावल उनके भोजन में मुख्य अनाज हैं, लोग डैश से पीड़ित हैं? पॉलिश किए हुए चावल जो उपयोग कर रहे हैं वो किस से पीड़ित हैं? तो हम से कह सकते हैं बेरी बेरी रोग से पीड़ित हैं, जो कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं किसी भी राज्य के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइएगा आप सभी, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो हमसे कह सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है, याद रखिएगा आप सभी। सत्य क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। कथन देखिए क्या दिए हुए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। कथन 2 है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा कथन है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताएंगे, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। केवल 2 और 3 जो कथन है वो गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। सत्य क्या है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बन रहे हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा परिदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन में, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 दिए हुए, चलिए बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी रोग से संबंधित है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो नहीं होता है, पीलिया में नहीं होता है डीपीटी का उपयोग, जबकि डिप्थीरिया, पंटूसिस और टेटनस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण, इनका द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है फैन? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसकी खोज ऑस्ट्रेट ने की थी। अगला है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलेनियम का सबसे समस्थानिक होता है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं?
कथन दिए हुए वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 2, 3 तीनों कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक के रूप में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है खाद्य परिसंकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो ये है NK सिंह समिति। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड बताओगे आप सभी। महासागर संरक्षण से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है। चलिए बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना चाहिए, ये शामिल नहीं था। जबकि शामिल क्या था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये सभी शामिल था। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। ऑप्शन नीचे मिल जाएंगे आपको। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे 1905 बनारस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 14 जून 1947 को, याद रखिएगा कब किया गया 14 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था फ्रेंड। लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा। असम जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं था, जबकि बंगाल संयुक्त प्रांत था। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इकोनॉमी सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन थे। इसके लेखक हैं JB जोशी, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यह की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई, वे कौन थे। हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए हुंडुर जलप्रपात निर्मित है। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हुंडुर जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर। तो यह निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा आप सभी।